भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, भारत माता की आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। डोडा की सरजमीं पर हजारों की तादाद के अंदर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और आज की इस महफिल में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के मायानाज लीडर, मेरे टीम के जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट जनाब शक्तिराज परिहार साहब, हमारे बहुत ही मेहनती दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब विजय मोहन ठाकुर जी, भद्रवाह के हमारे मायानाज एमएलए श्रीमान दलीप सिंह परिहार साहब, डीडीसी के चेयरमैन श्रीमान धनंतर सिंह कौशल कोतवाल जी, डीडीसी की वाइस चेयरमैन बहन संगीता भगत जी, यहाँ हमारे इश्तियाक वानी साहब, स्वामीराज जी, मंजीत राजदान साहब, यहाँ हमारी बहनें डीडीसी, बीडीसी, यहाँ पंच, सरपंच और यहाँ जितने भी मोर्चों के कार्यकर्ता आए हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहनें, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ये जो सम्मेलन है, जिसमें एक जन समंदर, एक जन सैलाब आज उमड़ के आया है, मैं आप तमाम साथियों को और भारतीय जनता पार्टी डोडा के एक एक कार्यकर्ता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। जो जोश जज्बा आपके अंदर पार्टी के लिए और देश के लिए है, मैं आपको सलूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं। मेरे साथियों, शक्तिराज परिहार साहब ने कहा, शक्तिराज परिहार साहब ने कहा कि 2014 हो या 2019 हो, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की और हमारे देश में नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत लाई। एक गरीब परिवार का एक शख्स, एक गरीब परिवार से उठा हुआ एक नौजवान, जब मेहनत करते करते, देश सेवा करते करते देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी साहब, और उन्होंने जब यहाँ स्कीमें चलाई, यहाँ लोगों का भला किया, गरीबों के लिए काम किया। नरेंद्र मोदी साहब जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा सब हमारे हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, इस देश के अंदर रहने वाला हर एक शख्स हमारा है, हमें सबसे मोहब्बत है। खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से मोदी साहब ने काम किया और उसी का नतीजा है कि आज देश का गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो या शहर का हो, महिला हो या पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। साथियों, ये क्यों नारा लग गया कि 2024 में फिर मकान बना के दिया? एक एक पंचायत में 100 मकान एक एक साल में मोदी साहब ने दिया। जब इंदिरा आवास योजना होती थी, एक मकान आता था एक साल में, और वो भी लोगों को आपस में लड़ाते थे। मोदी साहब ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाकर 100 मकान एक एक साल में एक एक पंचायत के अंदर दी।
साथियों, ये मोदी हुकूमत गरीबों, शरीफों और बेसहारा लोगों की हुकूमत है। गरीब लोगों को मकान, गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब लोगों को हजार पेंशन, और सबसे बड़ी बात गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के जो बनाए गए, वो क्या गरीब, क्या अमीर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबको, चाहे सरकारी मुलाजिम है, पुलिस में है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, हर एक शख्स को मोदी साहब ने, चाहे वो रेडी वाला है, फड़ी वाला है, मजदूर है, किसान है, हर एक शख्स का अगर भला किया वो मोदी हुकूमत ने किया। वो गुजर बकरवाल है, वो कटी सिपी है, वो ओबीसी कम्युनिटी के हैं, वो मोची, हांजी, तेली, मरकवान, वो कोई है, उनके लिए मोदी साहब ने जो भला किया। किसानों के खाते में 6-6 हजार डाला, किसानों के खाते में मोदी साहब ने जो डायरेक्ट अकाउंट्स में पैसा दिया, गरीब परिवार की माता बहनों को फ्री गैस के सिलेंडर कनेक्शन दिए। और जब कोरोना आ गया, मुश्किल दौर में पूरा हिंदुस्तान आ गया, मुश्किल दौर में हमारे मुल्क आ गया, चलो लगा कि अब हमें खतरा है हर शख्स की जिंदगी को फ्री वैक्सीनेशन और हर घर में फ्री राशन पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये वो गुपकार गठबंधन के नेता है जो कल तक एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे असेंबली के अंदर, और आज ये अलायंस बना रहे हैं गुपकार गठबंधन। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, क्या कांग्रेस पार्टी, ये सब एकजुट हो रहे हैं। ये कल परसों जम्मू पहुंचे थे धरना देने के लिए, ये धरना देने के लिए जम्मू पहुंचा, लेकिन जब धरने में लोग ही नहीं आए तो बहाना लगा दिया कि हम बीमार हो गए, इसलिए वो धरने में नहीं आए। अपने घरों से मोबाइल के टीवी पर धरना देख रहे थे, और उस धरने में जब लोग ही नहीं आए तो ये नेता गुपकार अलायंस वाले बीमार हो गए। साथियों, ये अब हर रोज बीमार होंगे क्योंकि इनकी सियासी जमीन खत्म हो चुकी है। लोग इनको पहचानते हैं। जब ये हुकूमत में थे, दो हाथों से इन्होंने गरीबों को लूटा है, गरीबों का खून इन्होंने चूसा। इसलिए आज जब इनकी सियासी जमीन खत्म हो गई तो ये अलायंस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, मैं कश्मीर से आ रहा हूं, बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, अनंतनाग, कुकरनाग से होता हुआ सिंथन टॉप से छात्रू, किश्तवाड़, द्रबशाला, ठाठरी, उधर से होता हुआ मैं यहाँ आपके बीच यहाँ डोडा पहुंचा। मैं जो जज्बा, जोश और जुनून जम्मू कश्मीर के लोगों में देख रहा हूं, जो लोगों के अंदर मैं मोदी साहब के लिए प्यार देख रहा हूं, वो चाहे जम्मू हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो या वादी कश्मीर हो, मैं यकीन के साथ कहता हूं, जो बात शक्तिराज परिहार साहब ने कही है कि 2024 में डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जम्मू, कठुआ, कश्मीर एक जन सैलाब निकल पड़ा है मोदी साहब के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है जम्मू कश्मीर की आवाम पर
2024 में दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर की आवाम वोट देगी और जम्मू कश्मीर की 5 की 5 पार्लियामेंट की सीटें बीजेपी जीतेगी। मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम पर भरोसा। साथियों, आज पूरी दुनिया में मोदी साहब का नाम है क्योंकि उन्होंने काम किए। पूरी दुनिया में तिरंगा झंडा और हर हिंदुस्तानी की कदर आज मोदी साहब ने की। इसलिए ये गुपकार एलायंस, ये चोर लुटेरे जिन्होंने गरीबों ज़ईफों को सताया जब ये हुकूमत में थे, इनको किसी सूरत में जम्मू कश्मीर हो या मुल्क की हुकूमत हम नहीं दे सकते। इसलिए डोडा की सरजमी से हम सब मिलकर, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जोरदार तरीके से फिर एक बार 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 भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, आजाद हिंदुस्तान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी और माइनॉरिटी